सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, विष्णु अवतार जाम्बोजी। योगी अवधूत के वचनों पर विश्वास से हंसा देवी को सदा आस लगी थी कि स्वयं भगवान मेरे घर पर आएंगे, मैं उनका मेरे लाल के रूप में दर्शन करूंगी। वह सुखद अनुभूति का समय शीघ्र ही आ गया है। इस समय तो भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था तथा इसी को ही नवीन समय कहा था। कुछ नया होने जा रहा है। वही विष्णु ही अनेकों अवतारों के रूप में समय लीला करते हैं। इस बार भी कुछ अनोखी लीला होने जा रही है। हे देवाधिदेव, आप अवश्य ही प्रकट होइए। आप तो स्वयं समर्थ हैं। आपको किसी गर्भ में आने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्रकृति को अपने वश में करके समय जैसा चाहें वैसा रूप प्रकट कर लेते हैं। आप कोई सामान्य जीव तो है नहीं जो 9 मास माँ के गर्भ में रहे। आप समय अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। सभी मृत प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी जन्म स्वीकार करके सांसारिक संबंध पिता पुत्र आदि बना लेते हैं। ऐसा पूर्व में कई बार हुआ है। वही संबंध इस बार पुनः स्वेच्छा से स्वीकार करोगे, मुझे ऐसा ही आभास हो रहा है। हे प्रभु, अब समय तो आ चुका है। अपने वचनों को याद कीजिए। मैं आपकी दासी आपके आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। लोहट जी नित्य प्रति की भांति नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। भगवान का स्मरण करते हुए कुएं पर जाकर स्नान किया। आज रात्रि में तो भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव था। अर्धरात्रि तक तो भगवान के जागरण में लोहट जी सम्मिलित थे। पीपासर गांव में भगवान के जन्म की खुशियां मनाई जा रही है। द्वापर में भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण रूप में आए थे। उनकी सुगंधी अब तक फैल रही है। अब कलयुग चल रहा है। लोग अचेत हो रहे हैं। उन्हें सचेत करने के लिए भगवान के मंदिर में उत्सव जागरण का कार्यक्रम लोहट जी ने किया था। गांव के लोगों ने आज रात्रि में तल्लीन होकर संकीर्तन किया है। हमारे ठाकुर साहब के भी तो संतान होगी। वे ही कृष्ण पुण्य आएंगे, हमारा सपना साकार करेंगे। लोहट जी ने सूर्य उदय से पूर्व स्नान करके मंदिर के कपाट खोले थे कि संध्या वंदन करूंगा। उसी समय ही दिव्य ज्योति का भव्य दर्शन हुआ। लोहट जी की आंखें चकाचौंध हो गई। स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हृदय में पुत्र की आशा थी, इसलिए लोहट ने उस ज्योति में भी पुत्र का दर्शन किया। जांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लोहट हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। धन्य है मेरा भाग्य जो आज प्रभु ने स्वयं मुझे ज्योति स्वरूप में दर्शन दिए। अब तक तो केवल आपकी महिमा ही सुनता था, किंतु आज मैं अपनी आंखों से आपके स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ। यह शुभ वेला में आपका दर्शन निष्फल नहीं जाएगा। इस शुभ वेला में आपका दर्शन निष्फल नहीं जाएगा। मेरी जो इच्छा है वह आज भली भांति पूर्ण हो जाएगी। हे देवाधिदेव, हंसा की गोद खाली है। मैं निसंतान हूँ। निपुते का मेरा कलंक धो डालिए। आप स्वयं ही पुत्र रूप में हो जाइए। हम दोनों दंपति आपको पुत्र रूप में देखना चाहते हैं। हमें आप बालक बनकर सुख प्रदान करो।
बालक तो प्रत्यक्ष रूपेण भगवान का स्वरूप ही होता है। आपको गोदी में उठा सकें, आपकी बाल लीला देखकर कृतार्थ हो सके, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, जिससे सभी प्रकार से हमारा हित होवे। लोहट भगवान की प्रार्थना में मग्न थे। उसी समय दासी ने आकर बधाई मांगी। आपके पुत्र हुआ है ठाकुर साहब, बहुत बहुत बधाई हो। लोहट ने आंखें खोली तो दासी हाथ जोड़े खड़ी पुत्र रतन प्राप्ति की बधाई मांग रही है। वह ज्योति प्रकाश अग्नि स्वरूप विष्णु वहां से लोप हो गए। लोहट ने यह आश्चर्य देखा। क्या करूं, क्या कहूं इससे? क्या यह सत्य है? यह मैंने जो देखा है वह सत्य है, या यह दासी कह रही है वह सत्य है? क्या मैं यह स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ? नित्य प्रति जो मेरी भावना थी, क्या वह सत्य हो गई? लोहट ने दासी को बहुत बहुत बधाइयाँ दी और उन्हें वापस लौटाया। पीपासर में यह बात फैल गई कि हंसा के उदर से एक दिव्य बालक जन्मा है। असंभव का संभव हुआ है। वृद्धावस्था में जब मौसम भी नहीं था तब भी फल लगा है। यह अनहोनी तो कृष्ण चरित्र के बिना असंभव है। चलो देखते हैं क्या सत्य है। बिना देखे भाई लोगों विश्वास नहीं होता। संपूर्ण ग्रामवासी लोहट के द्वार एकत्रित हुए। ढोल नगाड़े आदि अनेकों यंत्र वाद्य बाजे बजने लगे। नृत्य गान होने लगा। लोहट ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में बहुत सा धन धान्य दान दिया। भाट आदि गाने बजाने वाले प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करते हुए वापस लौटने लगे। पुरोहित ने आकर तिथि वार नक्षत्र देखा और निर्णय किया कि इस बालक का जन्म भगवान कृष्ण के जन्म की तिथि में हुआ है। यह बालक भी कृष्ण की तरह ही गुणवान, बुद्धिमान, संपूर्ण लोक में सर्वमान्य होगा। आज भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। वार सोमवार, कृतिका नक्षत्र है। विक्रम संवत 1508 इस समय चल रहा है। इन्हीं मुहूर्त से यह पता चलता है कि बालक कुल तारक होगा। यह बालक जम्बदैत्य का विनाश करने वाला स्वयं विष्णु है। इसलिए सर्वथा अपरिचित नाम जम्बदैत्य पाप विनाशक, इसे जाम्बा नाम से कहना ठीक होगा। यह बालक एक अचंभे के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए अचंबा ही जाम्बा होगा। देवता लोग भी इसे मस्तिष्क झुकाते हैं, इसलिए जाम्बेश्वर कहेंगे। देवताओं ने देखा कि हमारे स्वामी भगवान विष्णु ने अब की बार एक साधारण गांव पीपासर में अवतार लिया है। लोहट हंसा तथा ग्रामीण लोगों को कृतार्थ किया है। हमें भी चलकर दर्शन करना चाहिए। इस नवीन रूप को जो अब तक देखा नहीं गया है। गांव तो बहुत ही छोटा है। ग्रामवासियों को हमारे जाने से दुविधा होगी, कहीं डर न जाएं। वे कहीं उन विष्णु को साक्षात भगवान ही न मान ले, अन्यथा उन्हें अपनापन बालक स्नेह से वंचित न होना पड़े। अपन लोग समराथल पर चलते हैं। वहाँ शून्य एकांत में दर्शन होंगे तो अच्छा रहेगा। हमारे स्वामी हमें कृतार्थ करने के लिए वहीं पर आ जाएंगे। सभी देवताओं ने समराथल पर आकर ज्योति का प्रकाश किया, भगवान से दर्शन देने की प्रार्थना की तथा मंद पड़े हुए अपने तेज की वृद्धि की कामना की। उन देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान थोड़ी देर के लिए पीपासर से समराथल पर आए।
देवताओं की स्तुति स्वीकार की तथा उन्हें आश्वासन दिया कि अब शीघ्र वापस लौट जाओ। मैं शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके वापस लौट आऊँगा। हे देवताओं, 85 वर्ष तुम्हारे लिए एक क्षण जैसा है, किंतु इन मनुष्यों के लिए काफ़ी समय है। इतने समय में अपना कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाऊँगा। हंसा ने जाकर चुपके से लोहट से कहा, ये राग रंग गाजे बाजे बंद करवा दीजिए। अब तो वह नवजात बालक भी नहीं है। किस खुशी में ये गाने बजाने हो रहे हैं। लोहट जी ने हंसा के कथनानुसार गाने बजाने वालों को वापस लौटा दिया। रंग में भंग पड़ गया। क्या हुआ देवी, बालक कहाँ गया? अभी तो था, किंतु थोड़ी सी देर ही तो हुई है। क्या इतना ही दर्शन देना था? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। मंगलाचार, लोकाचार तथा कुलाचार भी नहीं हुआ। मैं ठीक तरह से देख भी नहीं पाया। क्या केवल इतना ही कार्य था कि मैं निपुता न कहलाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या कोई बिलाव उठाकर ले गया हो? क्या कोई डायन राक्षसी ही कहीं बालक को ले गई? क्या यह भी हो सकता है कि बालक कहीं पलने के नीचे गिर गया हो? जाकर देखें तो सही। लोहट जी दुखी होकर सूतिका गृह में पहुँचे। जाकर देखा तो बालक सोया हुआ है। हंसा को कहने लगे, क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें इतना बड़ा बालक भी सोया हुआ दिखता नहीं। हंसा ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। मेरा लाल तो सोया हुआ है। माता ने प्रेम विभोर होकर गले से लगा लिया। स्तनों में दूध की धारा बह चली। फिर गाना बजाना, राग रंग प्रारंभ हो गया। भाव और अभाव दोनों ही जुड़े हैं। एक रहेगा तो दूसरा भी रहेगा। इसी प्रकार सुख दुख का भी साथ रहना अनिवार्य है। भाव से सुख, अभाव से दुख होगा ही। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उतार चढ़ाव, सर्दी गर्मी, ये जीवन के शाश्वत सत्य हैं। इसी बात को बताने के लिए जाम्बोजी महाराज थोड़ी देर के लिए छुप गए थे तथा प्रत्यक्ष प्रकट भी हो गए। आने वाले दुख को स्वीकार करके जीवन जीने की कला को गुरु महाराज ने अपनी प्रथम लीला में दर्शाया है। यह जीवन की सर्वोपरि अवस्था है। इससे अब सभी को गुजरना होगा। यही शिक्षा प्रदान की है। लोहट जी कहने लगे, हे देवी, ये तो साक्षात विष्णु ही हमारे घर पर अपने वचनों को पूरा करने के लिए आए हैं। योगी के वचनों से ही हमें आभास होता है। ये भगवान नित्य प्रति नए नए चरित्रों से अनेकों प्रकार की शिक्षा हमें प्रदान करेंगे। हमारा जन्म मरण प्रवाह अब समझो कि समाप्त हो गया है। हमें अपनी औकात बताने के लिए ही तो पधारे हैं। केवल हमें ही नहीं, इस मरुभूमि में बिखरे हुए जीवों का कल्याण करेंगे। हम लोग तो इन्हें भगवान ही मानकर स्तुति करें। वीला ने पूछा, हे गुरुदेव, आपने मुझे जाम्बोजी के जन्म की कथा सुनाई। अब जन्म लेने के कारण तथा प्रकार की भली भांति अवगत करवाया। अब आगे की जीवन चरित्र कथा जानना चाहता हूँ। आपके श्रीमुख से ज्ञान श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। नाथोजी ने कहा, हे शिष्य, जाम्बोजी महाराज के जीवन चरित्र को 4 विभागों में विभक्त किया जाता है, यथा वर्ष 7 संसारी, बाल लीला निरहारी, बरस 5 22 पाल, एता दिनचारी, 11 और 40 शब्द कथिया अविनाशी, बाल गुआल गुरु ज्ञान, मास 3 वर्ष 85। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।